Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी सावन, माफी मांगो, माफी मांगो। अरविंद सावंत महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। अरविंद सावंत ने सियासी सफर की शुरुआत 1968 में शिवसेना के गुट के प्रमुख के रूप में की थी, लेकिन अब जब लंबे समय बाद बहुत कुछ बदल चुका है, राजनीतिक चाल भी और बोलचाल की भाषा भी, तो 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच में अरविंद सावंत ने बीजेपी छोड़ एकनाथ शिंदे की तरफ से शिवसेना से चुनावी मैदान में उतरी शाइना एनसी के बारे में जो कहा, उससे बवाल मच गया। ऐसा क्या कहा आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी कहानी समझाने से पहले अरविंद सावंत का बयान सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई, और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। अरविंद सावंत ने साइना के शिंदे गुट के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया और कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इंपॉर्टेंट माल नहीं चलता। अरविंद सावंत के इस बयान पर विवाद बढ़ गया और चाइना ने इसके बारे में यह भी कहा, इसका पलटवार किया और कहा कि महिला हूं मैं, कोई माल नहीं। शाइना एनसी का बयान सुनिए जो शिंदे गुट की तरफ से उम्मीदवार है। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए, और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। दरअसल एकनाथ शिंदे के शिवसेना ने शाइना एनसी को मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और सिटिंग विधायक अमीन पटेल से होगा। शाइना एनसी पेशे से फैशन डिजाइनर हैं और मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड की चर्चित हस्ती हैं। शिवसेना से टिकट घोषित होने के बाद शाइना ने बीजेपी छोड़ दी और वो अब बीजेपी के तब प्रवक्ता थी और अब शिंदे गुट से विधायक के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। मुंबा देवी मुंबई की ऐसी सीट है जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग पार्टी को नहीं बल्कि उम्मीदवार को वोट देते हैं। एक बार जिसे चुन लेते हैं उसे 3-4 बार चांस तो जरूर ही देते हैं। पिछले 3 सालों में और 30 सालों में देखें तो यही पैटर्न चलता रहा है, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये संभव अभी पता नहीं। एमवीए की तरफ से सीट शेयरिंग में मुंबा देवी सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस ने ये टिकट दिया अमीन पटेल को। मुंबई चाहे किसी की भी लहर रहे मुंबई में, लेकिन वो 3 चुनाव जीतकर अमीन पटेल ने हैट्रिक लगा दी इस सीट से और इस बार भी मौका दिया है चौका लगाने का। मुंबई देवी साउथ मुंबई लोकसभा सीट के अंतर्गत वर्ली, कोलाबा और वाकुला, मालाबार हिल्स जैसे इलाके हैं। एक जमाने में ये बीजेपी की सीट होती थी और राज पुरोहित 1990 से 2009 तक यहां 19 साल तक मुंबा देवी जीतते रहे। 2009 में अमीन पटेल ने खेल पलट दिया, कांग्रेस की नाम सीट हुई, तब से अमीन पटेल 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अमीन पटेल मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र के शानदार विधायकों में गिने जाते हैं। एकनाथ शिंदे ने चुनाव के एंड समय पर बीजेपी नेता शाइना एनसी को पार्टी में लेकर टिकट दे दिया। मुंबई में महायुति के सेलिब्रिटी उम्मीदवार हैं शाइना एनसी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए शाइना एनसी ने बीजेपी से शिवसेना में जंप लगा दी है। वहीं अगर बात करें अरविंद सावंत की, तो 1995 में अरविंद सावंत ने नौकरी छोड़ी और फिर शिवसेना में शामिल हुए। इसके बाद 1996 में वह 2 बार एमएलसी चुने गए। हालांकि तीसरी बार वह चुनाव हार गए क्योंकि पार्टी के पास मुंबई नगर निगम में सदस्यों की संख्या कम थी। इसके बाद साल 2010 में वह पार्टी के प्रवक्ता बने। इसके 4 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में सावंत मुंबई दक्षिण सीट पर शिवसेना के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मिलिंद मुरली देवड़ा को 1,28,000 वोटों के अंतर से चुनाव में हरा दिया।
सावंत को 3,74,609 वोट मिले, जबकि मिलिंद को 2,46,000 वोट मिले। 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो 2019 में भी शिवसेना के अरविंद सावंत ने 4,21,937 वोट पाकर करीब 1 लाख वोटों के अंतर से कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस के मिलिंद मुरली देवड़ा को इस चुनाव में 3,21,870 वोट ही मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुंबई साउथ लोकसभा सीट पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अरविंद सावंत ने तीसरी बार हैट्रिक लगाकर जीत दर्ज की। अरविंद सावंत ने एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना की यामिनी जाधव को 52,673 वोटों से शिकस्त दी। जब शिवसेना 2 हिस्सों में नहीं बटी थी तो अरविंद सावंत 30 मई 2019 से 11 नवंबर 2019 तक उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री थे। अब जब विधानसभा के चुनाव हैं तो चुनाव प्रचार के लिए उतरे एमवीए के तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल के लिए ओरिजिनल अमीन पटेल को बता दिया और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से चुनावी मैदान में उतरी शाइना एनसी को इंपॉर्टेंट माल बता दिया। अब इसी पर विवाद हो रहा है मुंबई में। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र किसका हुआ और मुंबा देवी सीट किसको चांस इस बार दे रही। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।